हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ नीरज सर हैं प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द एक्टर्स स्पॉटलाइट। तो सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, कलाकारों से सभी लोग भली भांति परिचित होते हैं। स्क्रीन के पीछे लाइट्स डिपार्टमेंट है, प्रॉप्स डिपार्टमेंट है और हर तरह का काम है। तो थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए और अपना, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा परिचय के साथ अपना शुरुआत करें। नमस्कार सर, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं पिछले तकरीबन 20 साल से एनएसजी में काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे सामने का अभी तक 20 बैच पास आउट हो चुके हैं। बखूबी जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन बनते हैं और प्रॉप्स का, लाइट का एंड साउंड का, फोटोग्राफी का, एनीवे जो भी हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बेसिकली उसका हम पिलर है। और क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता होता कि क्योंकि फ्रंट पे स्टेज पे सिर्फ एज एन स्टेज पे आपको दिखाई देते हैं, एक्टर्स दिखाई देते हैं, कलाकार दिखाई देते हैं जी। तो उसके बाद ये होता है कि क्योंकि हम पीछे बैक सपोर्ट में रहते हैं तो हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं तो ये मानता हूँ सर कि एक अभिनेता अपना पूरे टैलेंट का 5% देता है, लेकिन 95% आप ही सब लोग मिलकर उस चीज को बनाते हैं, तब जाके कहीं 100% परफॉर्मेंस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं विक्रांत जी, लेकिन वही चीज है ना, ऑडियंस को कुछ और दिखता है ना। हाँ जी, वो कहते हैं, आपकी भाषा में भी कहते हैं कि जो दिखता वही बिकता है। राइट सर, राइट। तो वही मैं कह रहा हूँ, चीजों को कहीं ना कहीं चीजें कुछ छूट जाती है जी, क्योंकि हमें तकरीबन इतना समय हो गया, इतना तजुर्बा है कि चीजों को हमें दिखती है वो चीजें, किस चीज को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है चीजों को। लगभग काफी समय बीत गया है, 10-15 दिन तो मुझे भी हो गए आते हुए, भारंगम देखते हुए। तो सच बताइएगा सर, पूरे टाइम आप डिपार्टमेंट में बिजी रहते हैं या थोड़ी बहुत प्रस्तुति आपने भी देखी, जो बाहर से भी लोग आए हैं, दर्शक भी आते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखिए, सच बताइएगा। मुझे तो लगता है कि समय ही नहीं मिलता प्रोडक्शन देखने का, ये बात सच देखने है। का, क्योंकि इतना काम रहता है डिपार्टमेंटली, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉप्स मेकिंग का भी काम चलता है। अच्छा। तो जितने भी हमारे स्कल्पचर जो प्रॉप्स मेकिंग होते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट से बनते हैं चीज़ों को। जी जी। तो मुझे लगता है कि हमें समय ही नहीं मिलता, हमें बस इतनी रिक्वायरमेंट आती है कि ये चीज़ें बननी है, ये चीज़ें इशू करानी है, तो हम उसी में उलझे हुए रहते हैं चीज़ों। सर, परसों की बात है, वो मैं लंच कर रहा था, मेरे मित्र जो हैं अमित आचार्य जी बैठे, हमने आपको ऑफर किया, आपने कहा अरे यार आप खा लो, मैं चलता हूँ। मतलब लंच करते हैं या ऐसे ही, मतलब ये भी टाल दिया आपने? वो भी 20 दिन के लिए मुझे लगता है वो भी मेरा भागा दौड़ी में निकलता है। थोड़ा आपने पूछ लिया या कहीं और पूछ लिया, बस थोड़ा आपने नहीं लिया, वो भी थोड़ा हल्की सी बाइट लेके आप निकल गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इतनी व्यवस्था, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी को, मतलब आपके डिपार्टमेंट में मैंने सुना और भी लोग हैं? मेरे डिपार्टमेंट में मेरे बॉस हैं। अच्छा। है ना, मेरे बॉस जैसे भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है बॉस का, हमें समझाने का, हमारे मार्गदर्शन का। हमारे बॉस श्री अरुण कुमार मलिक जी हैं और उनका बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और मेरे अपने भाई हैं, मैं खैर क्या कहूँगा, मेरे छोटे भाई हैं, शमशीर है, साहिद है, बहुत काम करते हैं वो। क्या बात है। और बखूबी सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से निभाते हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं देते। जैसे मैं अपने बॉस को शिकायत का मौका नहीं देता, ऐसे मेरे भाई जो हैं शमशीर, ऐसे वो शिकायत का। बहुत बढ़िया सर, बहुत दिन रात काम करते हैं मेरे साथ में। सर वैसे एक बात बताइए, इतने सालों से भारंगम हो रहा है अपने यहाँ एनएसजी के अंदर, तो आपने मतलब ऐसा क्या महसूस किया उसके दौरान कि भाई जब भारंगम होता है तो व्यवस्थाएं तो बढ़ जाती हैं, लेकिन एक अंदर से एक बड़ा उत्साह भी तो होता होगा कि नए नए कलाकार भी आ रहे हैं, पुराने लोग उनको थोड़ा शिक्षित भी करते हैं आके। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने देखा आपके अखिलेंद्र मिश्रा जी सर थे, अमिता वशिष्ठ मैम आई थी, चितरंजन त्रिपाठी सर थे, सबने न्यू स्टूडेंट्स को कोई ना कोई बहुत अच्छी बेहतरीन चीजें सिखाई। तो कुछ आपने भी मतलब वो चीजें सुनी? और देखिए विक्रांत भाई, मैं एक चीज बताना चाहूंगा जी, जितने भी हमारे जो एनएसजी जो ग्रेजुएट रहे हैं, जी जी, जिनका भी आपने बखूबी नाम लिया जी, कहीं ना कहीं नई जनरेशन को इंस्पायर करते हैं वो, जी, क्योंकि उनके स्ट्रगल में इतना मेहनत की उन्होंने, आज जिस मुकाम पे पहुंचे, तो कहीं ना कहीं हमारा नया जो यूथ है वो इंस्पायर तो है उनसे जी, और उनकी तरह, मतलब उनकी तरह बनने की कोशिश करता है चीज़ों को। उन्होंने बहुत समय दिया, इस संस्था से सीखे हैं, उन्होंने बहुत समय दिया, स्ट्रगल किया, जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं वो। हमारे राजपाल सर आए थे, उन्होंने एक बात बहुत बेहतरीन बताई एनएसडी के अंदर ही, कि मैं जब शुरू में एनएसडी से गया, भाई एक उम्दा कलाकार थे, तो जाने के बाद क्या किया कि उनकी हाइट को लेकर किसी ने बोला कि भाई आपकी हाइट बहुत शॉर्ट है। तो उसके रिप्लाई में उन्होंने क्या बोला कि मैं
अपनी हाइट को इतना बड़ा कर लूंगा कि सब मेरे आगे छोटे लगे। बिल्कुल सही बात। वो कैसे उन्होंने अपने टैलेंट को बखूबी दिखाया कैमरे पे, और आज भी ये देखिए कि उनकी मतलब क्या बोलेंगे, उनके अभिनय का लोहा पूरी दुनिया मानती है। क्या कॉमिक टाइमिंग है, क्या सीरियसनेस है, क्या विलन करते हैं सर। जंगल से उनकी मैंने मूवी देखना स्टार्ट करी, और जब यहाँ पे वो बता रहे थे तो सब लोग एंटरटेन हो रहे थे, खुश हो रहे थे। मतलब राजपाल सर ने इतनी अच्छी चीजें बताई, और यकीन कीजिएगा सर कि मैं एक्टर नहीं हूँ, बट उनकी बातें सुन के मेरे अंदर भी ऐसा आने लगा कि यार क्यों ना हम भी इस लाइन में जाएं। बिल्कुल। मतलब कलाकार की कोई हाइट नहीं होती, कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती। एक कला ही है जो आपको सबसे ऊपर पहुंचाती है। कला में सर मैं ये भी मानता हूँ, एक एक्टर ही नहीं, राइटर भी होते हैं, सिंगर भी होते हैं, और कैमरे के पीछे बहुत से लोग हैं इस फील्ड के अंदर, और कलाकार भी हैं जो पेंटिंग करना, हर तरह का जो कला है देखो, सब में कला है। बिल्कुल सही बात है, कलाकार। आप भी कलाकारी करते हैं सर, कोई कभी आप कुछ बना रहे होते हैं, मैंने देखा आपके डिपार्टमेंट में आके। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ देखिए, हर फील्ड में हर एक माहिर है जो अपने आप में कलाकार है। जी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो वो अपने आप में कलाकार है। और मेरा मानना है कि जो भी अपना काम जिस भी फील्ड में हो, बखूबी जब आदमी को उस काम में इंटरेस्ट आने लग जाता है जी, तो वो काम नहीं होता, फिर वो मतलब मजा आने लगता है उस काम के अंदर। चाहे वो कोई भी लाइन हो, तो जब मजा आने लगता है तो बड़ा काम इजी लगता है। जब तक हमें मजा नहीं आया काम में, हाँ, वो काम नहीं बेहतर नहीं पाएगा, बेहतर नहीं हो पाएगा। मैंने आपका काफी समय लिया, थोड़ा सा और आप हमारे यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहें, जैसा भी आपके मन में विचार आ रहा हो, प्लीज। मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो आजकल जो हमारी जनरेशन खराब हो गई नशे में, उससे बचें। बहुत घर बर्बाद हो गए, तो उससे मैं बोलना चाहूंगा यूथ को कि उससे बाहर निकल के आएं, कुछ भी किसी भी फील्ड में जाएं, कोई भी क्रिएटिविटी करें। नशे को छोड़ के आप कुछ भी करें, गलत चीजों को छोड़ें और अच्छी चीजों को, क्योंकि थिएटर एक ऐसा माध्यम है कि आपको हर चीज से रूबरू कराता है। तो मेरा मानना है कि आप थिएटर, अगर आप स्ट्रेस में फंसे हैं, किसी भी चीज में फंसे हैं, कैसी भी जो आपको परेशान करती है, आप एनएसडी आइए, एनएसडी नहीं कहीं भी आइए, नाटक देखिए और अपना स्ट्रेस कम कीजिए, क्योंकि आपकी विजन को क्लियर करता है नाटक, आपको नई सोच पैदा करता है नाटक। तो मेरा मानना है कि नाटक ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके विचारों को बदलता है, चाहे वो नशे से हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कैसे भी आस पड़ोस में जो हिंसक हो, वो आपका एक नाटक जो ऐसा माध्यम है जो आपके हर चीज को उभार के निकाल के लाता है जी, और एक अच्छा इंसान बनाता है नाटक। तो देखा दर्शकों, नीरज सर ने कितनी अच्छी बात बताई है कि आप नाटक देखिए, यानी कि अपनी लाइफ में कहीं आप अटक गए हैं, नशे में, किसी चीज में, गलत चीजों में अटक गए हैं, तो नाटक आपको बाहर लाएगा। तो कहने का मतलब है ना अटक, नाटक जिस पे आप अटके नहीं, वो है नाटक। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत मैं क्या बोलूँ सर, ये आपने इतना कीमती समय दिया अपना, और सर जल्दी हम अपने वीडियो के साथ आपके पास फिर दोबारा आते हैं, और एक इंटरव्यू आपसे और बनता है सर, जब यहाँ पर हम दोबारा आएंगे, तो प्लीज सर मना मत कीजिएगा, एक नए विचार पे, नई विचारधारा के साथ। जरूर। थैंक यू।